बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मसला तकदीर। सवाल: मिशकात बाबुल ईमान बिल कदर में झेल की मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस वारिद है। यकीनन तुम में से हर एक की तख्लीक उसकी माँ के पेट में होती है, फिर अल्लाह ताला उसकी तरफ एक फरिश्ते को 4 बातें देकर भेजता है, चुनांचे वो उसके अमल, उम्र, रिज़्क और शकाफ़त व सादत के बारे में नविश्तें तैयार करता है और फिर उसमें रूह फूंक देता है। अब सवाल ज़हन में ये पैदा होता है कि अगर इन सारे मामलात का फैसला माँ के पेट में ही हो जाता है, तो फिर आज़ादी अमल और ज़िम्मेदारी अमल की क्या गुंजाइश बाकी रह जाती है। आम तौर पर ऐसी अहादीस सुन लेने के बाद लोग हाथ-पाँव तोड़कर बैठे रहते हैं। जवाब: तकदीर के मसले में आपको जो उलझन है, उसे चंद लफ्ज़ों में दूर करना मुश्किल है। आप अगर पूरी तरह समझना चाहें तो मेरी किताब मसला जबर व कदर मुलाहिज़ा फरमाइए। हदीस के बारे में ये बात आपके ज़हन में रहनी चाहिए कि किसी मसले के सारे पहलू किसी एक ही हदीस में मज़कूर नहीं होते। इसलिए जो शख्स सिर्फ 1-2 रवायतों को लेकर उनसे कोई नतीजा निकालना चाहेगा, वो गलतफ़हमी में मुब्तला हो जाएगा। जो उलझन आपको एक हदीस से पेश आई है, उससे बहुत ज़्यादा उलझनें उस सूरत में पेश आएंगी जबकि कुरान की किसी आयत से आप कोई बड़ा मसला हल करना चाहेंगे। इसी मसला तकदीर से मुतल्लिक़ कुरान मजीद की कोई आयत सरासर जबर का पहलू पेश करती है और कोई दूसरी आयत इंसानी अख्तियार की अहमियत ज़ाहिर करती है। जबर और अख्तियार दोनों ही बैक वक्त इंसानी ज़िंदगी की हर कोशे में इस तरह पाए जाते हैं कि अगर मुजरद एक को अलग करके देखा जाए तो दूसरे का कोई मकाम बाकी रहता नजर नहीं आता। हालांकि एक को देखने के साथ यह ज़हन नशी रखना चाहिए कि दूसरी हकीकत का जो मकाम है, वो भी अपनी जगह बहाल रहे। मसले तकदीर की हर वो ताबीर जो हकीकत के एक रुख को दूसरे रुख की कतई नफ़ी का ज़रिया बना दे, वो किसी सूरत में भी सही नहीं हो सकती। यही वजह है कि अहले इल्म मसाइल दीन के मुतालिक एक जामे नज़रिया कायम करने के लिए ये ज़रूरी करार देते हैं कि एक मसले पर जितनी आयात व अहादीस से रोशनी पड़ती हो, उन सबको निगाह में रखा जाए। जिस खास हदीस के बारे में आपने अपनी उलझन बयान फरमाई है, उस पर आप इस पहलू से गौर फरमाइए कि अल्लाह ताला जो बेशुमार मखलूक रोज़ाना पैदा फरमा रहा है, अगर उसको उनमें से हर चीज़ के मुतल्लिक़ ये मालूम न हो कि किस चीज़ की क्या इस्तेदाद है, किसका दुनिया में क्या मकाम है और किसको निज़ाम कायनात में किस जगह रहना है और क्या खिदमत सर अंजाम देनी है, तो क्या आप समझते हैं कि अल्लाह ताला माज़अल्लाह इसे बेखबरी के साथ एक दिन भी अजीम उलशान कायनात का इंतज़ाम चला सकता है? ये बात आखिर किस तरह बावर की जा सकती है कि दुनिया का खालिक और मुदब्बिर अपनी मखलूक के हाल और मुस्तकबिल से लाइलम हो, ये तक न जानता हो कि कल उसकी सल्तनत में क्या पेश आने वाला है और उसको किसी के अच्छे या बुरे इरादे का सिर्फ उसी वक्त इल्म हो जब वो अपना काम कर गुजरे। ये बात न सिर्फ खिलाफ अक्ल है, बल्कि अगर आप उसके नताइज पर गौर करें तो उन उलझनों से बहुत ज़्यादा उलझनें इससे पैदा होती हैं जो पेश की नोश्ते तकदीर की खबर सुनकर आपके जहन में पैदा होती है। बस ये तो बहरहाल नाकाबिल इनकार हकीकत है कि अल्लाह ताला जुमला माकान व मा यकून का इल्म रखता है और हर मुतनफ़्फ़िस का मुस्तकबिल उसे मालूम है। अल्लाह का इल्म अल्लाह की कुदरत की नफ़ी नहीं करता। अल्लाह की कुदरत ने हर इंसान को अख्तियार दिया है कि वो भलाई और बुराई में से जिस चीज़ को चाहे इंतखाब कर ले, और अल्लाह का इल्म ये जानता है कि कौन शख्स क्या इंतखाब करेगा। गलती से उस ज़ात पाक का इल्म मुनज़्ज़ह है और अजज़ से उसकी कुदरत मुनज़्ज़ह। रही ये बात कि लोग अक़ीदा तकदीर को गलत मायने में ले रहे हैं और उसके बुरे नताइज निकल रहे हैं, तो ये बात की दलील नहीं कि एक हकीकत को उसकी वजह से बदल डाला जाए। ना हकीकतें इस बुनियाद पर बदल सकती हैं कि लोग उनके समझने में गलती कर रहे हैं। गलती हकीकत की नहीं बल्कि लोगों की समझ की है और वही इस्लाह तलब है।